इष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तनृसिंहमहं भजे। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गो हत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। हर हर महादेव। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, ब्रह्मचारी जी प्रणवानंद जी, डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज और संस्कृत जगत में जिनकी विमल कीर्ति, ऐसे डॉक्टर प्रोफेसर श्री भगवत शरण शुक्ल जी, जोधपुर से पधारे हुए हमारे आचार्य लक्ष्मण जी नामबाल, व्यास जी श्री अजय कृष्ण जी, अन्य सभी आचार्य महानुभाव सुधीजन, तीर्थराज प्रयागराज की इस पवित्र धरा से श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत का जो स्वाध्याय क्रम चल रहा है, उसमें तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय का 16वां श्लोक आज आरंभ होगा। भगवान कपिल कहते हैं, प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। भगवान यहाँ कहते हैं, एके अर्थात केचन, कुछ महानुभाव क्या कहते हैं, बोले कालम पौरुषम प्रभावम प्राहुः, काल को ही पौरुष माने पुरुष संबंधी प्रभाव के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात कहीं कहीं कहा जाता है एके एके बदंती यत्
कालः एव पुरुषः, काल को ही पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु एके वदन्ति, एके प्राहुः, कि किस रूप में? बोले पौरुषम प्रभावम, काल को पौरुष पुरुष संबंधी प्रभाव के रूप में कहते हैं। परंतु वो कौन है? अच्छा, यतो भयम, यतः यस्मात् कालात् भयम भवति, जिस काल से बहुत ऊर भय होता है, बहुत भय होता है। परंतु ये काल से भय किसको होता है? किसको भय लगेगा काल से? बोले जो अहंकार विमूढ़ है तस्य भयम भवति। और जो प्रकृति मीयुषः, जो प्रकृति के गुणों को जिसने आत्मत्वेन स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर्तृत्व भाव आ गया है, उस जो अहंकार विमूढ़ है उसी को भय होगा। अहंकार विमूढ़स्य माने अहंकार से जो विमूढ़ हो गया है। और जो प्रकृतिम ईयुषः, जिसने प्रकृति के गुणों को आत्मत्वेन अंगीकार कर लिया है। और कर्तु माने आत्मनि कर्तृत्व भावम यह अंगीकरोति, स्वयं में जो कर्तृत्व का भाव रखता है। आवे आचार्य जी, ब्रह्मचारी जी ऊपर ऊपर, हाँ कुर्सी पर आ जाए। हमारे जिनका अति से अप्रतिम आत्मीय भाव हमने, कौन सा सन रहा काशी जी में? जो भी रहा 6 हो सकता है, तब हमने अप्रतिम आत्मीय भाव का वहाँ खूब अनुभव किया, खूब रस लिया। ऐसे ब्रह्मचारी श्री योगेश जी तो कह रहे हैं जिसने अपने आप में कर्तृत्व का भाव आरोपित कर लिया है, वो उस कर्ता को यतः भयम भवति, यतो भयम भवति। बोले यतः यस्मात्, कस्मात् बोले कालात्, उसी को काल कहते हैं। उसको कोई लोग अलग तत्व नहीं मानते, भगवत सत्ता मानते, भगवत प्रभाव मानते हैं, भगवान का ऐश्वर्य मानते, सामर्थ्य मानते हैं। ऐसा सामान्य अर्थ की दृष्टि से कहा गया। उसी को श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? एके तु पौरुषम अर्थात पुरुषस्य अर्थात ईश्वरस्य प्रभावम विक्रमम कालम आहुः। एक एक कहा है, इसका ही तात्पर्य स्पष्ट हो गया कि सर्वसम्मत मत नहीं है, ये सार्वजनीन मत नहीं है। केचन मन्यन्ते, क्या मानते हैं? पौरुषम माने पुरुषस्य अर्थात ईश्वरस्य प्रभावम, प्रभावम का तात्पर्य विक्रमम, भगवान का ईश्वर का प्रभाव मानते हैं, विक्रम मानते हैं, शौर्य मानते हैं। किसको? काल को। तमेव कालम द्वेधा लक्षयति। पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं तमेव, उसी काल को द्वेधा लक्षयति माने 2 प्रकार से उसी को लक्षित करके कह रहे हैं। एक तो सर्जक है और एक संहारक है। आवे स्वामी जी पधारे। एक तो वो, आप वो कुर्सी पर पहुंचे महाराज, वो वरिष्ठ हैं उधर, वहाँ बिठाओ, आप वहाँ पहुँचो। सभा का अति से अति सामान्य नियम होता है, अपने से ज्येष्ठ जहाँ आवें तो वो उचित आसन उनको दे दिया जाए, ऐसा स्वाभाविक नियम रहता है। तो तमेव कालम द्विधा लक्षयति, क्या बोले? कालस्य एक तो संहारकः कालः और दूसरा सर्जकः कालः। यतो भयम भवति, जैसे भय होता है, पर किसको भय होता है? बोले कस्य? बोले प्रकृतिम ईयुषः। प्रकृतिम ईयुषः, ईयुष माने प्राप्तस्य, जिसने प्रकृति को प्राप्त कर लिया है, अंगीकृत कर लिया है। और अतएव, और जब चूँकि प्रकृति को उसने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए अतएव देहे अहंकारेण, देह में अहम बुद्धि हो गई, देहाध्यास हो गया। देहे अहंकार वसात, अहंकार के द्वारा विमूढ़स्य, वो विमूढ़ हो गया है, अर्थात उसको उचितानुचित का, उचित और अनुचित का, विधि और निषेध का भान नहीं रह गया है। विमूढ़ का तात्पर्य मोह माने निर्णय नहीं कर पाता है क्या सही क्या गलत है। कर्तु अर्थात जीवस्य अनेन संहारकत्वेन लक्षित, यहाँ काल की संहारक शक्ति का वह क्यों होता है?
हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगा, ये मिट जाएगा। तो अतः अत्र अस्मिन् श्लोके कालस्य, चूँकि द्विधा लक्ष्यति तो संहारक भाव का यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। वंशीधर जी ने इस विषय में, चूँकि श्रीधर स्वामी ने पर्याप्त प्रकाश डाल दिया तो कुछ नया नहीं कहा। 17वें श्लोक में चल रहे हैं। प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः। 17वें श्लोक में अब इस काल की, जो काल का दूसरा स्वरूप है सृजन कर्तृत्व, उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं अपनी मैया को, हे मानवी, हे मनुपुत्री, गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य प्रकृते है। ये जो प्रकृति है गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, इसीलिए गुणों की साम्यावस्था इसलिए निर्विशेष है, उसमें भेद का भान नहीं रहता। विशेष होना माने अर्थात कुछ न कुछ भेद का दर्शन होना, भेद का उद्बुद्ध होना, भेद का उद्भासित होना, परंतु वो नहीं है। इसलिए निर्विशेष माने अर्थात गुणों की साम्यावस्था के कारण ही वो निर्विशेष है। कौन? बोले प्रकृति है। उस प्रकृति का क्या? बोले यतः चेष्टा। अब ये प्रकृति तो कैसी थी? गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति था और वो उसमें कुछ विशेषत्व भी नहीं था, निर्विशेष है, साम्यावस्था है। जब तक काल के साथ में उसका संबंध न होगा तब तक उसमें क्षोभ न होगा। काल के संसर्ग से ही प्रकृति क्षुभित होती है और क्षुब्ध होते ही कुछ न कुछ नया, फिर वो महत् बनेगा, फिर कुछ बनेगा, कुछ बनेगा। तो बोले उस प्रकृति में, निर्विशेष प्रकृति में क्या हो? यथा चेष्टा, यथा माने यस्मात् अथवा यतस्सकाशा, जिससे, जिनके द्वारा गति उत्पन्न होती है। स भगवान काल, वही भगवान काल हैं। यहाँ पिछले श्लोक में कहा कि वो पौरुषम, वो पौरुष प्रभाव है, वो पौरुषम प्रभावम आहुः, पर यहाँ कहते हैं साक्षात भगवान ही है। यतः चेष्टा भवति प्रकृतौ, जिससे प्रकृति में चेष्टा होती है, स भगवान काल इति उपलक्षितः, उसको, उस सत्ता को जिसके द्वारा प्रकृति में क्षोभ होता है, अर्थात कुछ निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस शक्ति का नाम है भगवान काल। सामान्य अर्थ हो गया। श्रीधर स्वामी कहते हैं हाँ, यही बात है। सृष्टि हेतुत्वेन लक्ष्यति प्रकृते रीति, अर्थात श्रीधर स्वामी ने इस प्रसंग में ये मान करके कुछ नहीं कहा विशेष, क्योंकि इस बात स्पष्ट ही हो गई है। सृष्टि हेतुत्वेन, पहले संहार हेतुत्वेन, संहारकत्वेन काल का निरूपण हो गया। यहाँ सृष्टि का हेतु मान करके लक्षित कर रहे हैं प्रकृते रीति इस श्लोक के द्वारा। परंतु जहाँ ये नहीं बोलते हुए वंशीधर जी महाराज कुछ कहते हैं। वंशीधर जी महाराज कहते हैं गुण साम्यस्य, अर्थात गुणानाम साम्यावस्था रूपस्य। गुण साम्य का तात्पर्य है जहाँ गुणों की साम्यावस्था है, उस अतएव निर्विशेषस्य, साम्यावस्था है इसलिए निर्विशेषत्व है। आमे पधारे भगवान। अतएव निर्विशेषस्य गुणानाम अपार्थक्य विवक्षया विशेष रहितस्य, गुणों का अर्थात गुणों में अपार्थक्य है, उस अपार्थक्य की अपार्थक्य विवक्षया माने गुणों में अभी विभाजकता नहीं आई, गुणों में अभी विभाजन की भावना नहीं है, उस विशेष रहितस्य, उसी को कह रहे हैं कि अभी कोई भेद नहीं हुआ है। प्रकृते है माने प्रधानस्य, ये सब बातें प्रधान के लिए कह रहे हैं। यतः चेष्टा,
अर्थात साम्य त्याग। चेष्टा का तात्पर्य क्या हुआ? जल है और जल में हवा चली या किसी ने पत्थर डाला तो तरंगें उठने लग गई, कुछ बुलबुला बुदबुदा बनने लगा, तो कुछ ना कुछ हुआ। ऐसे काल के संबंध से प्रकृति में जो क्षोभ हुआ, चेष्टा हुई, तो क्या हो गया? बोले साम्य त्याग हो गया। सत्व रज तम इत्यादि जो 3 गुण हैं वो काल के संबंध से उनमें उनके पृथक पृथक स्वरूपों का दर्शन होने लग गया, साम्य का त्याग हो गया, ये कहना चाहते हैं। 18वें श्लोक में देख रहे हैं, अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्वानां भगवानात्ममायया। 18वें श्लोक में कह रहे हैं भाई अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। अंतः इति अर्थात कहते हैं यह सत्वानाम अंतः, सत्वानाम प्राणिनाम भूतानाम जीवानाम, जो सत्वानाम अंतः माने प्राणियों के अंतः अंतरंग भाव में पुरुष रूपेण, वो जीव रूप से। भैया गेट बंद करना पड़ेगा नहीं तो सांस नहीं ले पाओगे। वृंदावन विहारी लाल की बोलो हर हर। ये जागृति मंत्र है, हर 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 हर। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, श्री लेटे हनुमान जी महाराज की, श्री वेणी माधव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग के सभी तीर्थों की, तीर्थाधिष्ठात्री देवताओं की, भगवती गंगा यमुना सरस्वती मैया की, और प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज और क्या इलावृत्त अलर्क क्षेत्र, इन तीनों केंद्रों पर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देवता हैं, सबकी जय। हमारा झंझट भी चला गया ना जय बोलने में। जब संकट आवे तब ऐसे ही लग जाए, ठाकुर जी से चिपक जाए। बहिर्वेदी वेदित्रय में जहाँ तक जितने भी सनातन परंपरा प्रतिष्ठित जितने भी देवता हैं, तीर्थ हैं, सब की जय। तो कह रहे हैं अंतः बहिश्च, अंतः का बोले जीव रूपेण, जीवात्मा रूपेण, और बहि बोले बहि काल रूपेण, बाहर क्या बोले काल रूप से। आत्म माया समन्वेति, अपनी माया से, आत्म माया माने अपनी स्वकीय माया से, समन्वेति माने व्याप्त है। कौन है? बोले स एषा भगवान, वह ये भगवान ही है। अंतः पुरुष रूपेण और वही यह काल रूपेण। महाराज सत्वानाम अंतः पुरुष रूपेण अभिव्याप्तः और वही ही काल रूपेण यो अभिव्याप्तः समन्वेति। एषा कह के कया? बोले आत्म माया। कह? बोले भगवान, यही भगवान है। अब गेट खोल लो, वो बाधा चली गई। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में क्या कहते हैं? कहते कोशौ भगवान। भगवान कौन है? बोले तम आह, उन्हीं को बता रहे हैं। अंतरिति, अंतरिति का तात्पर्य अंतः अर्थात सर्व प्राणिनाम यह पुरुष रूपेण। प्रभु सर को माने आगे पीछे, मैंने ये हम मना नहीं कर रहे आगे पीछे होने को, पर बिना बोले जीभ से मत सर को, अपने मूलाधारों को हिलाओ डुलाओ। हाँ ने कुछ भी करो, परंतु जिह्वा को व्यायाम, जिह्वा का व्यायाम नहीं होना चाहिए। नारायण नारायण। ठीक है, क्या कहते हैं? कहते हैं वो भगवान कौन है? बोले अंतरिति अंत सर्व प्राणिनाम यह पुरुष रूपेण विद्यते।
पर वो सभी प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान है, तो करता क्या है रह करके? बोले केवल रहने के लिए नहीं रहना है, अपितु नियंत्रित्वेन समन्वयति, वो नियंता बन करके रहता है। उर प्रेरक रघुवंश ये कहा गया है, वो प्रेरक है, सबका प्रेरिता है। समन्वयति सम्यक तद विकार रहित एवं अनुस्यूत वर्तते। सुनो, वो रहता है पर जैसे जल में कमल का पुष्प रहता है तद्वत, वो आपके द्वारा किए जाने वाले जो वृथा कृत्य हैं उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। वो रहता है समन्वयति, सम्यक का तात्पर्य समन्वयति माने सम्यक रहता है, तो तद विकार रहित, उस पर कोई विकार नहीं होता। जैसे आकाश मंडल में अनेक प्रकार की घनावलियाँ आती हैं, बादल आते हैं रंग बिरंगे, पर उससे आकाश का क्या? जैसे आकाश विविध भांति के रंग बिरंगे मेघाडंबर से आच्छादित होने पर भी सर्वथा निर्लिप्त रहता है, तद्वत जैसे वायु सुगंधावहा हो या दुर्गंधावहा हो, पर वायु तो उसका क्या, जैसे वातावरण से उसका संबंध हुआ तो कहते हैं बहुत काली पीली आंधी आ रही है कि ऐसी आ रही है, दुर्गंध लिए हवा आ रही है कि सुगंध लिया, वो अपना स्वयं का गुण नहीं है वायु का, वो संसर्गज दोष और गुण है। परंतु तद विकार रहित एवं अनुस्यूतो वर्तते, उन जो देहगत विकार हैं उनसे उसका कोई संबंध। बहिश्च और बाहर किस रूप में रहता है? बोले काल रूपेण, बाहर काल रूप से है, अंतर जीवात्मा रूप से है। देश भगवान, वो भगवान है, यह भगवान है जो रहता है दो रूप में अंदर बाहर। ये इस बात की व्याख्या चल रही है, तमेव कालम द्विधा लक्ष्यति, दो प्रकार से कहा जा रहा है, तब बता रहे हैं। यद्वा अथवा दूसरा अर्थ समझ लीजिए, यह पुरुषा इति प्रसिद्धा, जो पुरुष रूप से प्रसिद्ध स कालः, वो काल है। 24 तत्वों के बारे में तो हम चर्चा कर चुके। आप अभी तक भगवान कपिल के इस उपदेशक क्रम में सांख्य पद्धति से जो विचार करने जा रहे हैं उसमें 24 तत्वों की चर्चा हो चुकी। वो 24 तत्व कौन कौन से हैं? हम गिना दें एक बार। 5 हैं पंच महाभूत और 5 हैं तन्मात्राएं, अर्थात सूक्ष्म भूत भी उनको कहा जाता है। महाभूत का ही सूक्ष्म रूप है जैसे तन्मात्रा कहते हैं। जैसे कोई आकाश नहीं कह पा रहे आप, तो आकाश के स्थान पर शब्द कह दीजिए। आप वायु नहीं कह पा रहे तो वायु के स्थान पर स्पर्श कह दीजिए। आप अग्नि नहीं कह पा रहे तो अग्नि के स्थान पर रूप कह दीजिए। और आप जल तत्व को नहीं कह पा रहे तो उसके स्थान पर रस कह दीजिए। आप पृथ्वी मात्र की बात नहीं कह पा रहे तो गंध कह दीजिए। जो शास्त्रज्ञ होंगे गंध कहते ही वो पृथ्वी का आरोप कर लेंगे। जो शास्त्रज्ञ होंगे वो पृथ्वी कहते ही गंध के साथ उसका अविनाभाव संबंध समझ लेंगे। अर्थात सूक्ष्म तन मात्रा का तात्पर्य है कि तन माने तावत एव, शब्द के बाहर आकाश का अस्तित्व नहीं ढूंढ पाओगे। शब्द गुणकम आकाशम, अब आकाश हमारे हाथ ही नहीं आएगा। वायु को स्पर्श गुण के कारण हम अनुभव में ले लेते हैं, अग्नि को हम रूप और दाहकता के रूप में समझ लेते हैं, पर प्रकाश और दाहकता और रूप के रूप में समझ लेते हैं, जल को मीठा खट्टा कड़वा ऐसा समझ लेते हैं, परंतु पृथ्वी को गंध के रूप में समझ लेते हैं, परंतु आकाश को कैसे समझोगे? इसलिए संभवतः 4वां कौन है तो आकाश को 5वां तत्व ही नहीं माना है। क्यों? बोले उनको लगता है कोई हमारी आकाश की भूमिका ही नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं 5 महाभूत हो गया और 5 तन्मात्राएं। कितने हो गए? जब गिनो तो उतनी श्रद्धा से गिनना जैसे नोट गिन रहे हो। नोट गिनने में आलस्य नहीं आता, माला गिनने में आलस्य आता है। 5 और 5 10 और 5 ज्ञानेंद्रियां कितने हो गए? अच्छा, जो गुरुजन बैठे हैं उनको छोड़ करके कोई और हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियां बता सकें?
जो गुरुजन है उनके लिए नहीं है, केवल इसलिए कर रहे हैं थोड़े जगे रहे। अच्छा हाँ बताओ। हाँ ठीक है। अरे भाई तो जगे हुए लोग हैं। इतने शुष्क, इतने रुक्ष विषय में आप बैठे हो, इसका मतलब कुछ न कुछ तो है भाई। ठीक है, बहुत अच्छा। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां बता पाएंगे? रहने दो, फिर तुमसे नहीं पूछे, उसी से पूछा जाए जो न बता पाए। तो इस तरह 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां कितने हो गए? 20 हो गए। और 4 जोड़ लीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कल हम बोल नहीं पाए मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में। बंसीधर जी ने एक श्लोक देखा हमने, इसकी 15वें की। अच्छा, बंसीधर के बारे में छूट गए थे क्या? अब समझ लें तो कहाँ है। अच्छा, 14वें श्लोक पर इन्होंने अंतःकरण चतुष्टय के बारे में एक श्लोक दिया है। बुद्धि रध्यवसानाय और संशयं कुरुते मनः। अध्यवसान के लिए बुद्धि तत्व है और संशयं कुरुते मनः अर्थात संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति के लिए, संशय के लिए मन है। और दूसरा अभिमानो ह्यहंकारस् चित्तम स्मरण कारकम। तो ये इन्होंने एक श्लोक के माध्यम से वंशीधर जी ने लिखा, नहीं कहाँ का श्लोक है। और अहंकार अभिमानात्मक होता है और चित्त का कार्य है स्मरण करना। तो स्मरण कारकम चित्तम भवति, और अहंकारः बोले अभिमानात्मक होता है और मनः संशयात्मक होता है और बुद्धि अध्यवसायात्मक होती है। ये बात थी, इतना ही, कोई विशेष नहीं था इसमें। अनुवाद ही है। हाँ, ये चर्चा हो गई थी। श्लोक मिल गया तो वो हमको रहा कि ये बोल नहीं पाए, कोई विशेष नहीं था उसकी बंसीधर जी की टीका। तो कितने 24 तत्व हो गए। आज कह रहे हैं हम 25वें की बात करने जा रहे थे, इसलिए 25वें से पहले 24 का स्मरण करा दें, तब तो पता चले 25वां जुड़ गया है। मोने यहाँ कहते हैं यह पुरुषः इति प्रसिद्धः स कालः एव पंचविंशः। वो 25वां तत्व है काल। श्रीधर स्वामी ने 26 तत्वों का उल्लेख किया है। बंसीधर जी ने 2 और जोड़ दिए, उनकी चर्चा 28 बताते हैं। तो स काल पंचविंशा एके तो पुरुषस्य प्रभावम कालम आहो। ये कहते हैं 25वां तत्व काल है, परंतु एके, जो हम पीछे कह आए हैं कि कालम एके प्राहो हो किम, बोले पौरुषम प्रभावम, वो वहाँ की बात थी। बोले कुछ लोग तो उसको ईश्वर का प्रभाव मानते हैं, इसलिए पृथक उसकी गणना करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहाँ 25वां तत्व हो गया। प्रभावस्यैव लक्षणम यत्। अब प्रभाव का लक्षण बताना चाहते हैं। प्रभाव का लक्षण क्या है? प्रभावस्यैव लक्षणम यत् इति। जब प्रभाव का, काल के प्रभाव का लक्षण देखना है तो यत् इति माने 17वें श्लोक में जो आया है, 17वें श्लोक में जो आया है यतः, यतः चेष्टा, तो ये उस काल के प्रभाव का द्योतक है। यतः यस्मात् कालात् चेष्टा भवति प्रकृतौ। तो ये, और कहते हैं पुरुषस्यैव कालत्वे हेतु। ये जो पुरुष ही काल है, इसमें क्या हेतु है? बोले प्रकृते रीति। 17वें श्लोक का ये प्रारंभिक अंश, प्रकृतेर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी। तो ये काल ही है पुरुष, इस बात में प्रमाण है प्रकृते रीति। और प्रभाव है काल का, काल प्रभाव है ईश्वर का, इसमें प्रमाण है यतः। ये उभयथा विवक्षायाम हेतु हो, ये दोनों प्रकार का है काल, अर्थात काल ईश्वर का प्रभाव भी है,
और काल स्वयं ईश्वर का रूप भी ईश्वर ही है। उभयथा विवक्षा में हेतु क्या है? बोले अंतरिति शेषम समानम। 18वें अध्याय में प्रारंभ में कहा अंत पुरुष रूपेण काल रूपेण यो वही। ये उभयात्मक है। इस विवक्षा में प्रमाण बताएं तो 18वें श्लोक का अंतरिति श्रीधर स्वामी संकेत कर रहे हैं। बाकी सब समान ही अर्थ है, कुछ अतिरिक्त नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कहा गया। तदेवं प्रकृति चतुर्विंशति भेदाः। तो इस प्रकार प्रकृति के चतुर्विंशति माने 24 भेद सुस्पष्ट हो गए, सुतराम सिद्ध हो गए। अब कहते हैं जीवेश्वरयोश्चैक्य विवक्षातः। जीवात्मा और परमात्मा के, जीव और ईश्वर के ऐक्य को यदि सिद्ध करना हो, ये कहना हो दोनों एक ही हैं, तो 25 तत्वानि भवन्ति। तो 25 तत्व हो जाते हैं। एक बार तो कहा काल की दृष्टि से गणना करनी है तो काल 25वां तत्व है, पर आपने कहा कि यदि काल को हम ईश्वर का प्रभाव मान लें तो फिर 24 ही तत्व हो गए। फिर भी 25 ही करने हैं तो जीव और ईश्वर का ऐक्य मान करके 25वां तत्व मान लो। और यदि कदाचित तयोर भेद विवक्षया, यदि दोनों को भिन्नतया स्वीकार करना है कि ईश्वर भिन्न है, जीव भिन्न है, जीवात्मा और परमात्मा चेती ऐसा कहते हैं भिन्न है, तो कहते हैं षड्विंशतिर्भवन्ति। तो फिर 26 तत्व हो जाते हैं। अब हम एक बार फिर स्मरण कर लें 26 तत्वों का। 24 आप जान ही रहे हैं, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं 10 और 10 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां 20, 4 अंतःकरण चतुष्टय 24 और 25वां कौन? काल को भी कुछ लोगों ने अलग से माना है तो 25वां माना जा सकता है, अथवा जीव और ईश्वर का ऐक्य माने तो 25वां तत्व जीवेश्वरैक्य भाव। कहते हैं दोनों को अलग अलग मान लीजिए, जीवात्मा भिन्न है और परमात्मा भिन्न है, तो 26 तत्व इस प्रकार हो गए। और इतना ही कह करके श्रीधर स्वामी ने अपनी इस व्याख्या को पूर्ण किया। वंशीधर जी महाराज ने इसमें कुछ नई बात कही है। ये 18वां श्लोक है ना, यद वेति 15 श्लोकांतर्गत सैव व्याख्या। वो जो 15वां श्लोक है उसी की व्याख्या चल रही है। यत् शब्देन पुरुष ग्रहणम, यत् शब्द से पुरुष ग्रहण हो गया, अंत माने पुरुष रूपेण, ऐसा इति अग्रिमोक्त्यैव संगच्छते। अग्रिम श्लोक में जो अंत पुरुष रूपेण 18वें श्लोक में कहा है अंत पुरुष रूपेण, ऐसा जो उससे स्पष्ट हो गया वस्तु तस्तु। पर वास्तव में बात तो ये है कि चतुर्विंशति को गणः प्राधानिकः, 24 जो तत्व हैं वो प्राधानिक हैं। प्राधानिक माने प्रधान के द्वारा, प्रधान से संबद्ध। और ये कह सकते हैं कि प्राकृतिको गणः, प्रकृति संबंधी गण है। अच्छा, प्राधानिक पर कालो जीवश्चेति द्वौ प्रकृति पुरुषौ, काल और जीव ये दो अलग हैं, इनको प्रकृति पुरुषौ कालो जीवश्चेति द्वौ, तो 24 और 2 कितने हो गए? 26। इन्होंने वंशीधर ने कहा कि सुनो 24 तो तुमने प्राधानिक बता दिए, प्राकृतिक बता दिए, मायिक बता दिए, अब इसके आगे 2 और जोड़ो। 2 कौन से जोड़ लें? काल और जीव। कितने हो गए? कहते हैं प्रकृति और पुरुष 2 और जोड़ो। चद्वौ एवं मिलित्वा 28 तत्वानि सन्ति इत्थमेव श्रीकृष्णोऽपि उद्धवाय 11 वक्ष्यति। लक्ष्मण जी, इन्होंने कहा 28 तत्व हैं, 24 तत्व तो विशुद्ध जड़ हैं। 2 जोड़ दिए उन्होंने काल और जीव के रूप में, और 2 जोड़ दिए प्रकृति और पुरुष के रूप में। इन्होंने इनसे पूछा किसी ने, भाई आप 28 कैसे बता देंगे आप? 28 बताने का आधार उन्होंने कहा हम अपने मन से नहीं कह रहे, श्री कृष्ण अपि उद्धवाय 11 स्कंधे बक्ष्यति, ऐसा ही कहेंगे। अर्थात ये विषय वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सामान्यतया समझें तो 24 तत्व तो सबके मत में एक जैसे ही हैं। 24 तत्व के विषय में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, वो सब मानेंगे।
प्रायः। परंतु अब जब 25वां और 26वां बनाना है उसमें थोड़ा अंतर आ जाएगा। अंतर आएगा तो क्या गए, काल और जीव मान लिया, और फिर और आगे बढ़े तो प्रकृति और पुरुष मान लिया। इस प्रकार 28 मान लिए, 26वीं मान लिए और 25वीं मान लिए, ऐसा समझ लेना चाहिए। 19वां श्लोक देखते हैं। दैवाच्छुभित धर्मिण्याम स्वस्याम योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरण्मयम्। 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ना, इससे महत्तत्व की उत्पत्ति होती है, पर होती कैसे है, श्लोक के आधार पर चलते हैं। दैवाच्छुभित धर्मिण्याम, दैवात माने ये दैव शब्द का अर्थ ये समझें कि अदृष्ट अथवा प्रारब्ध। ये जो जीव है इसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर जीवों का कोई अदृष्ट है, जैसे दैव कहते हैं, वो दैवात जीवानाम अदृष्ट कर्म वशात। क्षुभित धर्मिण्याम, वो जो प्रकृति के गुणों में क्षोभ हो गया, तो स्वस्याम योनौ, उस काल ने अपनी ही योनि में माने प्रकृति के गर्भ में क्या किया, बोले परपुमान, परम पुरुष ने वीर्यम आधत्त। अभी आप ऐसा मत समझना कि मानवीय वृत्ति से विचार करने लग जाएं, उसको ऐसे समझिए। हम एक दृष्टांत की दृष्टि से या उदाहरण की दृष्टि से बात स्पष्ट करना चाहते हैं। काल ने प्रकृति के गर्भ में कैसे अपना वीर्याधान किया, बोले जैसे भगवान भुवन भास्कर अपनी किरणों के स्पर्श मात्र से कोटि कोटि कमल पुष्पों को खिला देते हैं। वहाँ सूर्य उतर करके धरती पर आते हैं क्या, और इत्याकारक भाव ही समझना चाहिए। देवताओं की रीति को देवताओं की रीति से ही समझना चाहिए, मानवीय भाव से उसमें अर्थानुसंधान नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि का व्यायाम नहीं करना चाहिए। और ये बातें जो बोल रहे हैं कि कुंती के गर्भ से कैसे पुत्र उत्पन्न हो गया, सूर्य उतर करके आए होंगे, तो मनुष्यों की भांति विचार नहीं करना चाहिए। दैवीय प्रसंगों को दिव्य भाव से ही, माने अलौकिक भाव से ही, लोकोत्तर भाव से ही, कुछ विधा भिन्न है, उस भाव से ही समझना चाहिए। ऐसे सुखदेव जी महाराज के जन्म को भी ऐसे ही समझना चाहिए। व्यास जी महाराज के उत्पत्ति को भी, प्राकट्य को भी वैसे ही समझना चाहिए। तो कह रहे हैं जैसे भगवान सूर्य अपनी पावन मयूखों के संस्पर्श मात्र से कोटि कोटि कमलों को विकसित कर देते हैं, तद्वत् संपर्क मात्र से, संबंध मात्र से, दृष्टि मात्र से, संकल्प मात्र से परम पुरुष वीर्यम आधत्त, माने जब वो प्रकृति में परिवर्तन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, बोले हिरण्मयम महत्तत्वम। हिरणमय माने स्वर्णिम आभा वाला महत्तत्व, तेजोमय महत्तत्व स असूत उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न किया जाता है। किससे, बोले प्रकृति से। तो अब मनुष्य क्या सोचेगा, एक तो योनि शब्द आ गया, एक वीर्य शब्द आ गया, और एक क्या आ गया, असूत माने जन्म लेना। तो मनुष्य की सामान्य जो जनन प्रक्रिया है, तादृश उसके चित्त में एक छवि बनती है, चित्र बनता है, तो सोचता है ऐसा ही ऐसा हुआ होगा। वैसा नहीं है। सामान्य अर्थ समझने के बाद चलते हैं। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं 18वें श्लोक में, 18वां तो हो गया, 19वें में है ना। इदानीम तत्वानाम उत्पत्ति पूर्वकम लक्षणानि आह। इस समय तत्वों की उत्पत्ति का तो उल्लेख, उत्पत्ति के सहित उत्पत्ति की बात तो करेंगे ही, उनके लक्षणों को भी कहेंगे। दैवात इत्यादिना, किसके द्वारा, बोले दैवात इत्यादिना। ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी और लगभग 50वें श्लोक तक चलेगी। आप पर किसी पर श्रीधरी देख रहे हैं, कोई श्रीधरी आप देख रहे हैं, हाँ तो आ रहा है। यहाँ इन शब्दों को तब तक नहीं लगाया जा सकता। कहते हैं दैवात इत्यादिना। दैवात कौन सा श्लोक है, बोले 19वां श्लोक है दैवात। 19वां है ना दैवात।
दैवात क्षुभित धर्मिण्याम, तो दैवात इत्यादिना यहाँ से आरंभ करके आगे क्या लिखा है, एतान्य संघत्येत्यतः, एतानि असंघति इति इत्यतः, अर्थात प्राक्तनेन ग्रंथेन, अर्थात कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ ये श्लोक मिलेगा एतान्य संघत्येत्यतः प्राक इतः, तो कहाँ पर श्लोक है, संभवतः 50वें श्लोक का संकेत कर रहे हैं, देखें ना 50वां है। यहाँ से दैवात इत्यादि न माने दैवात, यहाँ से आरंभ करके एतान संघत्येत्यतः यहाँ पर्यंत प्राक्तनेन ग्रंथेन, यहाँ से पूर्व तक के ग्रंथ के द्वारा क्या बताएंगे, तत्वों की उत्पत्ति बतावेंगे और तत्वों के लक्षण भी बतावेंगे। हो गया स्पष्ट। तत्र चित्तस्य उत्पत्ति पूर्वकम लक्षणम आह, अब सबसे पहले चित्त की उत्पत्ति के साथ साथ उसका लक्षण भी बताने जा रहे हैं। चतुर्भिः दैवात् जीवादृष्टात् क्षुभिता धर्मा गुणा यस्या यो नाभिव्यक्तिस्थाने प्रकृतौ वीर्यं चिच्छक्तिं सा प्रकृतिर्महत्तत्वम् असूत। अब ये महतः स्वरूपम आह बोले हिरण्मयम प्रकाश बहुलम। 19वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं चतुर्भिः, अर्थात 4 श्लोकों के द्वारा इस बात को स्पष्ट करेंगे। दैवात, दैवात का तात्पर्य क्या बताया था, अभी दैव का क्या कहा था, जीव के अदृष्ट कोई कर्म है, उसी का अनुवाद कर रहे हैं। जीवादृष्टात, जीव के अदृष्ट वशात, अदृष्ट प्रभाव से क्षुभिता धर्मा, धर्म माने गुणाः, जिसके गुण जिसके धर्म क्षुभित हुए, माने यस्याः प्रकृत्याः, प्रकृतेः वा, दोनों ही बनेंगे ना, प्रकृतेः प्रकृत्याः। बोले क्षुभित हुए सत्व रजतम, तब क्या हुआ, बोले यो नाभिव्यक्ति स्थानम, यो क्या है ये, यो नव अभिव्यक्ति स्थानम क्या है, नाभ अभिव्यक्ति स्थाने, वह प्रकृति में जिन्होंने वीर्यम माने चित्त शक्ति का आधान किया है। हम यही बात कहना चाहते थे, साधारण मनुष्य समझता है कि ये सामान्य मानवीय प्रकृति की जो सृष्टि क्रम है उधर उसका ध्यान जाता है। नहीं, उसका तात्पर्य है जैसे भगवान भुवन भास्कर उदित होते हैं तो उनकी जो ऊष्मा है किरणों के माध्यम से कमल कोशों का स्पर्श करती है, तो माने चित्त शक्ति का आधान है वो। ऐसा मान लो कि सूर्य के उदित होते ही करंट जैसा पहुंचा, उष्मा पहुंची, ऊर्जा और खिलने लग गई। तद्वत चित्त शक्ति का आधान करते हैं। ये क्या हुआ, नाभ अभिव्यक्ति स्थाने का क्या तात्पर्य, हम इसको नहीं ध्यान से उतर गया। हम देखें भैया, आचार्य जी को दे दो। नाभ भी क्या हो गया, कौन सा 19वां है, नाभ भी क्या कह दिया, अच्छा नाभ भी नहीं है, कुछ गलत छपा है। यो नव अभिव्यक्ति स्थाने, अरे राम राम राम, अरे राम राम राम, जो गड़बड़ी हो गया। वो देखिए क्या इतना सा साधारण बात है, वो यो अलग लिखा है और नाभ भी अलग लिखा है, तो उसमें युद्ध हो गया। अब ऐसे ही आनंद आता है, यो अलग लिखा था, नाभ भी अलग लिखा था, ये तो ऐसा हो गया। एक दिन थोड़ा सा संस्कृत जानने वाला एक यवन जातीय कोई सज्जन, कोई महानुभाव आ गया और मंत्र सुनते सुनते उसने सतमदीना, हाँ उसने कहा जी हमारा तो मूल हमारा ही है, सनातन का मतलब हम ही है। बोले कैसे, बोले वेदों में उल्लेख है।
मदीना। जैसे एक ने कह दिया ए कबीर आहा, ए हमारा कबीर का नाम वेद में है, हम ही असली वाले हैं। मेरे साथ क्या हुआ, यो अलग लिखा था और मैं निश्चिंत हो गया यो अलग है। मैं बार बार सोचता हूँ नाव भी क्या हो गया यहाँ पर। यो नव माने अभिव्यक्ति स्थाने। योनव माने ये योनि शब्द हो गया। योनव माने अर्थात प्रकृति के गर्भ में उस परम पुरुष ने चित शक्ति का आधान किया है। तो कहाँ किया, बोले योनव। योनव अर्थ योनि तात्पर्यम, योनि शब्द से व सप्तम्यई का वचन है योनव। तो कुत्र योनि शब्द से तात्पर्य बोले अभिव्यक्ति स्थाने, योनि का पर्यायवाची कर दिया अभिव्यक्ति स्थाने। प्रकृतौ उसी का फिर पर्यायवाची करे प्रकृतौ। वीर्यम अर्थात चित शक्तिम आधत्त, वीर्य माने चित शक्ति का आधान किया, उसी से क्षोभ हुआ। तो सा प्रकृति ही, वो जो प्रकृति उसने क्या किया, बोले महत तत्वम असूत, उसी का परिणाम है कि महत तत्व का उद्भव हो गया। बोले महत तत्व कैसा है, बोले स्वर्णिम हिरण्मयम माने प्रकाश बहुलम अस्ति। आज आनंद आ गया, पर इस बहाने आज़ाद जी का दर्शन होना था इसलिए ऐसा हो गया। मैं कई देर तक योग न उससे क्या हुआ, मैं बहुत देर तक ये नौ भी बोल रहे थे, नौ भी बोल रहे थे, नौ क्या है, हाँ ये नाव क्या है, नाव भी क्या हो गया ये। परंतु यो नौ अभिव्यक्ति स्थाने प्रकृतौ वीर्यम चित शक्तिम आधत्त, उसी से महत्तत्व का अर्थात महत्तत्व का तात्पर्य हिरण्मय, हिरण्मय का तात्पर्य करें प्रकाश बहुलम, विशुद्ध प्रकाशमयम, उसका प्रादुर्भाव हो गया। 19वें श्लोक में वंशीधर जी महाराज ने कुछ कहा नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि अभी हम महत्तत्व की उत्पत्ति तक पहुंच गए। आगे कहते हैं 20वें श्लोक में, विश्वमात्मगतम व्यंजन कूटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसा पिबत्तीव्र मात्म प्रस्वापनम तमः। ये बात कहते हैं। इसके बाद बोले जैसे ही ये महत्तत्व उद्भूत हुआ, प्रकट हुआ, तो कूटस्थः जगदंकुरः, कूटस्थ माने जो साम्यावस्था में रहता है, अपरिवर्तनीय है, अर्थात यहाँ कह रहे हैं लय विक्षेप रहितः। कूटस्थ का तात्पर्य इसमें लय और विक्षेप नहीं होता है। कूटस्थ जगदंकुरः अर्थात वो जगत का अंकुरभूत है, यहीं से जगत का अंकुरण होता है। आत्मगतम विश्वम व्यंजन, उसने अपने भीतर जो विद्यमान था उस विश्व को व्यंजन माने प्रकट करने हेतु या करते हुए आत्म प्रस्वापनम तीव्रम तमः स्वतेजसा अपिवत। अब चूँकि आप ये समझ आए हो कि महत्तत्व क्या है, महत्तत्व को समझने में भी एक व्यायाम ही है। ये समझ में आया कि पुरुष के संकल्प से प्रकृति उदित हुई, प्रकृति से महत हुआ, महत से अहंकार हुआ, अहंकार 3 प्रकार का है। तब लगता है कि अहंकार ही 3 प्रकार का, नहीं, महत्तत्व भी 3 प्रकार का है। क्यों, बोले जो उसकी प्रकृति है, जो उसका मूल है, जो उसका उत्पत्ति स्थान है, वो प्रकृति त्रिविधा है। तो त्रिविधा प्रकृति के गर्भ से त्रिविध माने त्रिगुणात्मक महत्तत्व उद्बुद्ध होता है। और महत्तत्व चूँकि त्रिगुणात्मक है इसलिए अहंकार भी त्रिगुणात्मक है। परंतु ये कहने पर महत्तत्व क्या है, तो महत्तत्व माने मह माने प्रकाशात्मक। महत् शब्द के अनेक अर्थ हो जाएंगे, परंतु यहाँ ये समझना चाहिए वो प्रकाश बहुल है, वो प्रकाश रूपात्मक है। अब उसके पूर्व जन्म की भी कथा कह रहे हैं महत्तत्व की। महत्तत्व का क्या कहने जा रहे हैं, बोले इस महत्तत्व क्या कैसा है, महत्व कूटस्थ है। और क्या है, बोले जगत का अंकुर जिससे हुआ है वो है। तो इसके अंदर विश्व व्याप्त होगा, क्योंकि प्रत्येक कारण में कार्य अदृष्ट रूप से विद्यमान रहता है। कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करोगे तो कारणाद एव कार्यम उत्पद्यते, कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। यदि तिलों में तेल नहीं होगा तो कौन निकालेगा,
जैसे बालुका के निष्पीडन से तैल नहीं पाया जा सकता, तो कहते हैं आत्मगतम विश्वम व्यंजन, आत्मगत जो अंतर्निहित जो विश्व सत्ता है उसको व्यंजन माने प्रकट करने की भावना से क्या किया? बोले सबसे पहले उन्होंने अपने तेज से तीव्रम तमः अपिवत, वो जो घनांधकार व्याप्त था उसको, घनांधकार को उन्होंने अपने तीव्र अंधकार को स्वतेज सा अपने तेज के द्वारा पान कर लिया, निगीर्ण कर लिया, खत्म हो गया, अंधेरा नहीं रहा। पर एक बात जोर की कह दी, बोले आत्म प्रस्वापनम, तमह का विशेषण दे दिया आत्म प्रस्वापनम। ये जब प्रलय काल हुआ था तो इस घने अंधकार ने इनको माने महत तत्व को निगीर्ण कर लिया था, माने आच्छादित कर लिया था। तो प्रलय काल में जिस घने अंधकार के द्वारा इस महत तत्व को ढक दिया गया था, सुला दिया था या आवृत कर दिया था, प्रलय काल में जिस घने अंधकार के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था या सुला दिया गया था, उसी प्रगाढ़तम को अपने तेज से महत तत्व ने सबसे पहले पान किया, ग्रस लिया। इसलिए कह रहे थे पिछले जन्म की बात याद दिलाएंगे महत तत्व को। इसने हमको मारा था ना, तो ये बात याद रहती है तो व्यक्ति में कुछ अधिक ताकत के साथ करने की भावना आती है। ये वो है भाई, किसी को देख करके अतिशय प्रीति का कारण है, इसने पहले कुछ अच्छा किया है तो प्रेम स्मृति, मधुर स्मृति आती है। इसने कुछ बुरा किया है तो यह स्मृति जो पुरातन स्मृति है उसके अंदर कुछ विद्वेष को उत्पन्न करती है। इसलिए इसने पहले हमको प्रस्वापन विधि से नष्ट किया था, इसलिए अब हम इसको ठिकाने लगावेंगे तो और तेजी से निगल लिया। रात के घने अंधकार को प्रातःकाल का जो बाल रवि है वो प्रकट होते ही चट कर जाता है। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, ये 20वां, विश्वम अहंकारादि प्रपंचम। ये विश्व का क्या है? विश्व का क्या है? अंकुर स्थान है महत तत्व। तो विश्वम माने अहंकारादि प्रपंचम। कैसे कह दिया विश्व का तात्पर्य अहंकारादि प्रपंच? क्योंकि महत तत्व के बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है विश्व प्रपंच की, वो अहंकार से ही आरंभ होती है, इसलिए अहंकारादि कह दिया। अहंकार है आदि में, जिसके फिर जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक अर्थ लगा लीजिए। आत्मगतम स्वस्मिन सूक्ष्म रूपेण स्थितम। आप श्लोक में पढ़ करके आए हैं कि आत्मगत जो विश्व प्रपंच है उसको व्यंजन माने प्रकट करते हुए या करने के लिए, ऐसा अर्थ लगाओ। तो आत्मगतम का तात्पर्य स्वस्मिन सूक्ष्म रूपेण स्थितम विद्यमानम। जैसे तिल के अंदर सूक्ष्म रूप से तैल विद्यमान रहता है, दुग्ध के अंदर सर्पी सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, और सबसे बढ़िया उदाहरण है छोटे से बट वृक्ष के अंदर महावृक्ष विद्यमान रहता है सूक्ष्म रूप से। सत्कार्यवाद जी। तो स्वस्मिन सूक्ष्म रूपेण स्थितम, स्वयं में सूक्ष्म रूप से स्थित रहते हुए उसको व्यंजन माने प्रगटयन, तो उसको प्रकट करते हुए महातीव्रम, अर्थात महातीव्रम कैसा बोले? प्रलयकालीनम तमो अपिवत। प्रलयकालीन जो घना अंधकार था उसको महत तत्व ने पान कर लिया। और कूटस्था का तात्पर्य क्या है? बोले ये जो महत तत्व है कूटस्थ है। कूटस्थ माने अविचल है, और कहे लय विक्षेप शून्य है, लय विक्षेप शून्य। तो कथम भूतम तमा, कैसे घने अंधकार का पान किया है? जिस प्रलयकालीन तमहा उस अंधकार का पान किया है, तमहा तमसी तमांसी, हाँ, तो उस अंधकार का पान किया। कैसा है? कथम भूतम तमः, बोले आत्मानं प्रस्वापयति प्रच्छादयति, जो स्वयं को प्रस्वापयति माने आच्छादित कर देता है, अर्थात ये इसी महत्तत्व की बात कर रहे हैं। महत्तत्व को जिसने आच्छादित किया, तथा यत् पूर्वम प्रलय समये, प्रलय काल में
महांतम प्रकृतौ विलापयामास इत्यर्थ। प्रलयकालीन बेला में जिसने महत तत्व को, महांतम माने महत तत्वम, प्रकृतौ विलापयामास, प्रकृति की गोद में सोने के लिए विवश कर दिया था, वही प्रलयकालीन गहन अंधकार को अपने स्वकीय तेज से क्या कर दिया, बोले पी लिया, ग्रस लिया। इसमें 20वें श्लोक में बंशीधर जी ने यत् तमो महत्तत्वस्य प्रकृतौ लयम कारयामास, अर्थात प्रलयकालीन बेला में जिस घने अंधकार ने इस महत्तत्व को प्रकृति की गोद में जाने के लिए, सोने के लिए विवश कर दिया था। हमारे साथ सबके यही होता है। रात हो गई, बहुत रात हो गई, अरे इतनी रात हो गई, अरे इतना बज गया, तो चलो सो जाओ। हम सब यही करते हैं। और हम जैसे लोगों को मौका लगे दिन में अंधेरा करा दीजिए अपने, तो उसे उधर भी हाथ मार लेते। प्रकृतौ लयम कारयामास तत्तमो अपिवत इति भावः। तो उसको उस समय महत तत्व को अंधकार ने ग्रसा। अब उसी को कहते हैं, उसी तम को, तदेव तमः, उसी तम को यहाँ इन्होंने महत तत्व ने सब प्रकाश के प्रभाव से पान कर लिया। ये तमोगुण का तात्पर्य यहाँ उस तमोगुण को मत लीजिए, परंतु उससे तमोगुण का जो स्वभाव है, इससे सब बिलक तो नहीं होगा अंधेरा। ये सतोगुण प्रकाश का प्रतीक है और तमोगुण अंधकार का प्रतीक है और रजोगुण क्रियात्मकता का प्रतीक है। तो मानना पूरे स्पष्ट रूप से तमोगुण का मत मानिए, पर अंधकार को मानिए। ये अंधकार तमोगुण का एक उसका अस्तित्व बोधक है, ऐसा मानिए। विशुद्ध तमोगुण मत मानिए, प्रकाशाभाव मानिए, बस ऐसा। महत्तत्व कूटस्थ है, प्रकृति में है। ये तो उत्पन्न हो गया ना, अब इसी के गर्भ से समुत्पन्न होगा, ऐसा मानिए। अंतर्निहित सब कुछ है। तो अब धीरे धीरे सब प्रकट हो रहा है। सृष्टि का क्रम, बहुत लोग पूछते हैं दुनिया कैसे बनी, ऐसे बनी। अभी महत तत्व पर अटके पड़े हैं। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, यत्तत् सत्वगुणम स्वच्छम शांतम भगवत पदम यदा हुर्वासुदेवाख्यम चित्तम तन्महदात्मकम। अब यहाँ से अंतःकरण का विवेचन प्रारंभ होता है। कह रहे हैं 21वें श्लोक में, यत्तत् सत्वगुणम, यत् सत्वगुणम अस्ति, वो सत्वगुण कैसा है। यत् माने सत्वगुण, बोले स्वच्छम, वो स्वच्छ है। और कैसा, बोले शांतम माने शांत भी है। और क्या है, बोले भगवता पदम माने भगवान का पद माने स्थान भी है। उसी को चित्त भी कहते हैं। वो क्या है, बोले चित्तम। तत् वासुदेवाख्यम, उसे वासुदेव भी कहा जाता है। हाँ, और वासुदेव के साथ साथ के तत् महत आत्मकम आहो, उसी को महत तत्व स्वरूप कहा जाता है। अंतःकरण का विवेचन करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि वो सत्वगुण और स्वच्छ और शांत और भगवान का पद है, उसी को वासुदेव भी कहा जाता है। उसी की संज्ञा चित्त भी है और वो महदात्मक है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, प्रसंगात चतुर्व्यूहोपासनाम आह, प्रसंग वसात या चतुर्व्यूहोपासना का उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं यत् तदिति माने यत् तत्, इस श्लोक के प्रारंभिक पद का संकेत कर रहे हैं। कहते हैं सर्वागम प्रसिद्धत्वम आह, ये भाई सभी आगमों में इसका प्रसिद्धि है। इसको कह रहे हैं स्वच्छम माने वेशदम और शांतम माने रागादि रहितम। ये सत्व गुण के प्रभाव का विश्लेषण करते कह रहे हैं कि स्वच्छ माने विशद है और शांत माने रागादि रहित है और भगवतः पदम माने उपलब्धि स्थानम, भगवान की उपलब्धि का स्थान भी माना जाता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति का जो देहगत मुख्य केंद्र माना जाता है वो हृदय माना जाता है।
उसी को चित्त कह दें, क्योंकि भगवत गीता में हृदय पद के द्वारा उस बात को कहा गया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। अतएव इसीलिए वासुदेवाख्यम यदाहु, उसी को वासुदेव नाम से भी कहा गया है। अयम अर्थः, श्रीधर स्वामी यहाँ थोड़ा सा कहते हैं, देखो भाई ऐसा समझ लीजिए कि अधिभूत रूपेण तस्यैव महान इति संज्ञा। लक्ष्मण जी एक बार इसको फिर अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव के रूप में देखें। कहते हैं अधिभूत रूप से उसकी संज्ञा है महान माने महत्तत्व, और अध्यात्म रूपेण अर्थात इंद्रिय रूपेण तस्यैव संज्ञा चित्तम। इसका मतलब हो गया, क्यों कह रहे हैं, अंतःकरण का अंग होने से, अर्थात इंद्रियां कहने का मतलब अंतःकरण। जैसे इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को बाह्यकरण कहते हैं, बाह्यकरण 10 इंद्रियां हो गई, ऐसे अंतःकरण माने अंतरंग इंद्रिय के रूप में चित्त को मान रहे हैं। तो अध्यात्म रूपेण चित्तम इति, तो अध्यात्म रूप से चित्त हो गया, अधिभूत रूप से उसी की संज्ञा महान हो गई, और उपास्य रूपेण वासुदेव इति अधिष्ठाता तु तस्य क्षेत्रज्ञः, अर्थात अधिदैव रूप से कौन है, बोले वासुदेव। तो एक एक का, जिसको हम चित्त कहते हैं इंद्रिय के रूप में, अध्यात्म के रूप में, उसी को अधिभूत के रूप में हम महान कहते हैं, और उसी को अधिदैव के रूप में वासुदेव कहते हैं, माने उसका चित्त का अधिष्ठाता कहते हैं। उसी को क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है, विष्णु ही। अब आते हैं चित्त के बाद अहंकार पर। अच्छा, पहले ये बात समझ में आई कच्चू कि नहीं आई? अंतःकरण के 4 भाग हैं। हाँ, वो आ गया, पूरा यथावत आ रहा है प्रभु। अभी आप समझ रहे हैं कच्चू? ऐसे सो इधर ज़्यादा देखते हैं, इधर देखते ही ना है हमारी ओर। आचार्य जी, मान लो इधर के लोग शिकायत करें कि हमारी ओर देखते नहीं, इधर ही देखते हैं, तो शब्द का संबंध आँखों से नहीं कानों से। और शब्द गजब का है, वो दीवारों को लांघ के भी जाता है। शब्द सर्वव्यापी है, सर्वग है, पर प्रकाश सर्वग नहीं होता है। केवल शब्द ऐसा है जो प्रतिबंधकों को पार करके भी जा सकता है, प्रकाश नहीं जा सकता। प्रकाश अपनी सीधी अबाधित है। कौन? हाँ, तो इसलिए ऐसा लगे कि हमारी ओर नहीं देख रहे हैं, किसी किसी को लगे, तो तुम तो शब्दों का पूरा रस लो, कान खुले रखो। बहुत बार किन्हीं विशेष की ओर अधिक देख करके बोलने का चस्का लग जाता है। जो अधिक जागरूक होकर के सुन रहे हों और लगे कि जहाँ तक बात बहुत सहजता से पहुँच जाती है। और यहाँ तो इस कक्षा के महापुरुष भी हैं कि कहीं थोड़ा बहुत स्खलन हो तो उनसे सहारा लिया जा सकता है ना। इस दृष्टि से तो अंतःकरण के क्या भाग, अंतःकरण का मतलब क्या है? 4। क्या क्या है? 4, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पहले चित्त की चर्चा हो गई। चित्त की चर्चा इस रूप में हुई, चित्त का अधिष्ठाता कौन है, मालिक कौन है? बोले भगवान वासुदेव, क्षेत्रज्ञ भगवान विष्णु। तो ऐसे इस चित्त को अधिदेव के रूप में, वासुदेव के रूप में, विष्णु के रूप में जान रहे हैं। परंतु अध्यात्म के रूप में कैसे समझें चित्त को? अधिदेव बोले चित्त ही समझें इंद्रिय के रूप में। तो फिर अधिभूत के रूप में क्या है? बोले महत्तत्व, महान। अब दूसरे पर चलते हैं। अब आता एवं अहंकारे। जब अहंकार की चर्चा करेंगे तो उस अहंकार में संकर्षण उपास्य हैं। भगवान संकर्षण उसके उपास्य हैं और रुद्र उसके अधिष्ठाता हैं। अहंकार के अधिष्ठाता हो गए रुद्र और उपास्य हो गए कौन? बोले संकर्षण भगवान। ये चतुर्व्यूह की चर्चा हो रही है ना। ऐसी मन की चर्चा होगी तो कह रहे हैं मनसी अनिरुद्ध उपास्य। मन में अनिरुद्ध उपास्यत्वेन है और चंद्र उसके अधिष्ठाता हैं।
अर्थात मन के स्वामी है चंद्रमा और मन के द्वारा उपास्य है अनिरुद्ध भगवान, चतुर्व्यूह की दृष्टि से कर रहे हैं। अहंकार के अधिष्ठाता मालिक स्वामी है उस क्षेत्र के रुद्र, पर वहाँ उपास्यत्वेन कौन बोले? भगवान संकर्षण। ऐसी चित्त के अधिष्ठाता माने मालिक हैं कौन? बोले वासुदेव, परंतु उपास्य कौन? बोले भगवान विष्णु। शब्द का ही भेद है, तत्व का भेद नहीं है। अब आता है मन बुद्धि चित्त अहंकार बुद्धि। बुद्धौ प्रद्युम्नः उपास्यः, बुद्धि तत्व के उपास्य हैं प्रद्युम्न जी महाराज, और ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व के अधिष्ठाता हैं। इति ज्ञातव्यम, ऐसा जान लेना चाहिए। 21वें श्लोक में वंशीधर जी महाराज ने प्रसंगात अंतःकरणोत्पत्ति प्रसंगात, प्रसंगात माने अंतःकरण की उत्पत्ति के प्रसंग से महदात्मकम महत्तत्वम एव देहे, महत्तत्वम एव देहे चित्त रूपेण तिष्ठति। महदात्मकम माने महत्तत्व के, महत्तत्व को ही शरीर में चित्त के रूप में जाना जाता है, रहता है। और उपलब्धि स्थानम माने उपासना पीठम, यहाँ कहा था ना उपलब्धि स्थान है, भगवान ब्रह्म का उपलब्धि स्थान है। बोले उपलब्धि स्थान का तात्पर्य उपासना पीठ। अत एव अधिष्ठानाधिष्ठेयो रूपचारेण अभेद विवक्षात एव, हमने कोई विशेष बात नहीं करी, इसलिए अधिष्ठान और अधिष्ठे दोनों ये उपचार से अभेद विवक्षा की दृष्टि से कहा जा रहा है, दोनों एक ही हैं। आज यहीं पर इतना ही कह करके 21वें श्लोक तक की चर्चा हुई, शेष चर्चा कल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। हर हर महादेव।